अब आइए वापस लौटते हैं, जवाब देना पड़ेगा कि आज के मुद्दे पर, और बात संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन की, क्योंकि हंगामा आज भी जारी है। हंगामा वक्फ पर टेबल हुई जेपीसी की रिपोर्ट पर है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की। विपक्ष ने इस पर जमकर हंगामा भी शुरू कर दिया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट फर्जी करार दी। उनका आरोप है कि इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया। रिपोर्ट को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें नेता सदन जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर जमकर हंगामा बोला। वहीं दूसरी ओर कुछ ही देर में लोकसभा में वक्फ बोर्ड जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल रिपोर्ट टेबल करेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर रिपोर्ट में ऐसा है क्या जिस पर इतना हंगामा बरपा है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, जिसमें हमारे साथ में कुछ खास मेहमान रहने वाले। लेकिन उससे पहले राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होने से लेकर विरोध में क्या कुछ हुआ वो आपको सुनवाते हैं। Honorable Chairman Sir, I rise to lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Work Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business. Sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Work Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 3 in today's list of business. बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। मुझे दुख है ये बताते हुए और खेद है कि आपके बारंबार रिक्वेस्ट के बाद, in spite of your repeated request that the house should come to order so that at least राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैसेज, संदेश, वह इस हाउस को सही वातावरण में यहां पर आप उसको रख सकें। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। 5-5 हजार एकड़ की जमीन अगर कोई दस्तावेज नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो यूज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो चिट्ठी तो दिखाए। उनके बहुत सारे मुद्दे एक्सेप्ट भी किए हैं ना। अब किस बात का उनको किस बात की तकलीफ है, मुझे ये तो पता नहीं चल रहा है। और बहुत सारे मुस्लिम भाई भी हमारे वहाँ आए और उन्होंने कहा कि नहीं, बदलाव तो चाहिए। किसी ने अगर श्रद्धा पूर्वक दी भी हो, वक्फ की भी हो जमीन, तो उसका उपयोग लोगों के लिए होना चाहिए था, जो डिप्राइव्ड मुस्लिम है उनके लिए होना चाहिए था। किसी एक की खासगी संपत्ति कैसे बन सकती है? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विपक्ष कहता है कि साहब हमारी बातों को तो आपने डिलीट ही कर दिया, ये कैसा लोकतंत्र है। और वही सरकार कह रही है कि आपको लोकतंत्र की मर्यादा को पार नहीं करना चाहिए। आप दोनों ही लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और उसी लोकतंत्र पर आइए बातचीत करते हैं। शादाब शम्स हमारे साथ में, चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और हाफिज नूर अहमद है हमारे साथ में, प्रदेश अध्यक्ष MPLB उत्तर प्रदेश। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले शादाब शम्स साहब, आप ही के पास आते हुए, संसद में जो बहस छिड़ी है उस पर आप बातें सुनी रहे हैं, क्या आपको कोई एतराज है इस वक्फ बोर्ड से या फिर इस बिल से या फिर इस बिल पर आई रिपोर्ट से? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा मोदी सरकार को, जेपीसी के चेयरमैन को और तमाम सदस्यों को कि जो उम्मीद की किरण संसद में दिखाई गई थी, आज वो
सदन के पटल पर वो रिपोर्ट को रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये उम्मीदों का बजट, उम्मीदों का जो बिल है ये पास होगा। और मैं एक बात को बहुत साफ कहता हूँ, 75 साल वर्सेस मोदी काल। मोदी काल में आपको मिले ना 75 साल, किया ना आपने, करके दिखाया ना 75 साल में वक्फ का क्या हाल हुआ, दिखाया ना आपने कि जो वक्फ सदके ज़कात खैरात के लिए बना था उसको लोगों ने, कुछ लोगों ने अपनी बपौती बना के रख लिया। आज अगर उसके ऊपर वो जो सदका ज़कात खैरात के मुस्तहिक लोग हैं, अगर सरकार, मोदी सरकार उनको, उन तक उनका हक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इसमें पेट में दर्द किस बात का? केवल और केवल विरोध के लिए विरोध। जेपीसी में हमने देखा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जब विरोध पार्लियामेंट में हुआ कि चलो एक समन्वय स्थापित किया जाए। फिर जेपीसी में हमने देखा कि जो सदस्य थे विपक्ष के, आए दिन नंगा नाच, आए दिन हंगामा, आए दिन ड्रामा, प्रेशर पॉलिटिक्स को सुना गया इस रिपोर्ट के अंदर और सभी की बातों को शामिल किया गया। ये बेवजह का शोर है विपक्ष का, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बेवजह का शोर है, डे वन से बेवजह का शोर कर रहा है। मैं वापस लौट रही हूं, जरा एक बार लोकसभा की कार्रवाई की ओर चल लेते हैं। माननीय आपका विषय जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है, उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। फिर आइटम नंबर 2 अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 2 पर जो श्री ज्वेल राम जी के नाम से आगे अंकित दस्तावेज है जो फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 27 श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law relating to income tax. सोगत राय जी, हाउस ऑर्डर में नहीं है, आपके पार्टी के बेल में है, छोड़िए, चलिए। ये 26 रह गया ना, ये भी करा दें। ये इन्होंने अपोज करना है, बोल दिया नाम। मार्शल मनीष तिवारी, नो। NK प्रेमचंद्र, आप टेबल पर बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। वो आपकी पार्टी के बोल रहे हैं और आप सदन में हंगामा कर रहे हो। आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, आप सदन में हंगामा कर रहे हो। इतना विरोध है क्या आपस में? बोलने दो उनको। बोल रहे हैं। I beg to oppose the introduction of the Income Tax Bill 2025. The Income Tax Act 1961 has been serving its purpose while it was amended every year. The amendments were the result of government decision, and any new bill will have to suffer the same fate as the government introduced the amendments every year. So no new bill needs to be introduced because the present one has a complex language. The logic that because of complex language there will be increasing cost of compliance could not hold. The basic structure of the income tax remains the same because of its very nature, and no purpose would be served by introducing a new income tax bill to help tax administration and practitioners. Sir, the new law has 622 pages, 526 sections, 23 chapters and 16 schedules. Is this मनीष तिवारी जी, a simple law? The old law had 298 sections and 145 schedules. So there is no simplification. I oppose the introduction of the bill.
माननीय मंत्री महोदय मोशन लाएं। Sir, I introduce the bill. अब मोशन भी लाएं। Sir, with your permission, sir, 3 members have mentioned about the objections to introduction of this bill. I'd like to say that actually Sri N.K. Premchandran's objection doesn't seem to be correct at all, because, and that's also mentioned in my introductory remarks, the Income Tax Act was originally enacted in 1961, came into effect in 1962, sir. At that time, they had only 298 Act sections, and that is correctly referred. But then, as the time went by, year after year, many more sections were added, and as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. So he should look at what it is today rather than what is in 1961. So on that objection, I don't think there is he is right. I don't think he's right. He should understand where the law is today and where it is being reduced. And second, sir, Manish Tiwari also Manish Tiwari's argument was that sections are more now rather than when it was in 1961. That's a point. Then that I've answered. Then 4,000 amendments have been made from 1961, and all those are being looked at now, being reduced now. So Manish Tiwari's core argument that it contains 536 clauses and has also more number of amendments now, I think he's not even looked into the papers, I'm sorry to say, so it cannot be sustained. N.K. Premchandran's statement about objects and reasons being different is also not correct, sir. The objects and reasons I can explain in detail when we take it up for discussion, but it cannot be sustained as an objection. Thirdly, Professor Saugata Roy's comment that, again, the philosophy and also the number of words and so on, he's looking at thinking that it is only a mere mechanical change. They are not mechanical change. Substantial changes are being made. Number of words have come down by half. Where there was 5.5 lakh words, now it's come down by half. Section जेपीसी रिपोर्ट की बात हम लगातार कर रहे हैं, और जैसे ही जेपीसी रिपोर्ट आई, विपक्ष का विरोध लगातार हाई है। चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। इस बीच वित्त मंत्री ने नया आयकर बिल भी पेश कर दिया है, ये एक अपडेट है। और चलिए अपनी चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। शादाब शम्स की बात सुनी, इसी पर जवाब मनोज यादव कर लेते हैं। मनोज यादव जी क्या कहेंगे? शादाब शम्स कह रहे हैं कि एतराज किस बात का? मनोज जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मनोज जी, हाँ जी। अभी जो शादाब शम्स जो उत्तराखंड के चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के, मैं उनकी बात का सिर्फ एक ही जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष वहां नंगा नाच कर रहा था जब जेपीसी की कमेटी बनी। तो मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या वहां वो तबला बजाने गए थे क्या जो नंगा नाच देख रहे थे? कहां पे उन्होंने देख लिया कि नंगा नाच हो रहा है? और अगर आप तबलची अच्छी क्वालिटी वाले हैं तो कृपया करके उत्तराखंड में भाजपाइयों के सामने बजाइए। हमारी एक ही मांग है, और उस सरकार से जो सरकार अपने पेश किए रात के 12 बजे वाले बिल, जीएसटी की बात कर रहा हूं, हजारों अब तक संशोधन कर चुका है। जब वहां का विपक्ष विरोध कर रहा था पूजा जी, तब यही सरकार कह रही थी कि जो जीएसटी का बिल पेश किया गया वो बिल्कुल ऑल इज वेल है, और इसके बाद हजारों संशोधन कर दिए। तो मैं कैसे ना मानूं कि जेपीसी की कमेटी में जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों की बात नहीं सुनी गई, तो उस पर हम अपनी बात भी ना कहें। और अगर हम अपनी बात नहीं कह सकते तो हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हो सकता है ये शम्स जैसे लोग जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, इनको कोई सूटकेस मिल गया हो गुलामी का, और ये इस तरह क्यों हो चुकी इनके जल्दी से इसका जवाब, इनके जाति वाले लोग। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडिविजुअल इस तरह से अटैक ठीक नहीं है। मनोज जी, इनकी जाति के शादाब शम्स जल्दी से देखिए। मनोज यादव जी सुनिए, मनोज जी सुनिए, आपने बोला, मैंने आपको सुना। सर मैं आपको बस 10 सेकंड के लिए हूँ।
मैं केवल इतना कह रहा हूं, अगर आपको तबला बजवाने का इतना शौक है तो चिंता मत कीजिए, उधर योगी जी बजा रहे हैं, हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी बजा देंगे, बजा देंगे तबला, आपका चिंता मत कीजिए। आपको तबला बजवाने का शौक है तो बजाएंगे ना तबला, जिस सुर और ताल पे चाहेंगे उस सुर और ताल पे बजाएंगे तबला आपका। तुम्हारी अरे हैसियत हमारी क्या है वो तो दिख रहा है, हमें मत बताइए, हमारी हैसियत हमें मत दिखाइए, आपकी हैसियत हमने दिखा दी है। प्लीज एक सेकंड हाफिज नूर अहमद, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? क्या नहीं हुआ जेपीसी में, देखा नहीं लोगों ने क्या? एक बार उनका भी रिएक्शन हो जाए। हाफिज नूर अहमद साहब प्लीज। वक्फ संपत्तियां हमारे अजदाद की, हमारे पूर्वजों की दान की हुई संपत्तियां, ठीक मुनासिब, किसी और की नहीं, हमारे पूर्वजों की। ये सही बात है कि वक्फ संपत्तियों के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये सही बात है कि वक्फ संपत्तियां जो हैं अपने मकसद से हटी हुई हैं, जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? कोई सरकार रही हो, उन्होंने अपने चापलूसों को, अपने करीबियों को ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जैसे पद दिए, जैसे शादाब शम्स भाई है यहाँ पर, उन्हें हम सुन रहे कितना अनर्गल बोल रहे हैं। कम से कम बात तो कायदे की कीजिए। आप किसी ओहदे पर हैं तो आपसे कोई डर जाएगा क्या? हाफिज साहब जवाब ले लीजिएगा। क्या अरे कोई आपसे डर जाएगा क्या? जिस तरह से आप बोल रहे हो, ये आपका बोलने का तरीका है क्या? क्या तरीका आप सिखाएंगे? वक्त सदके ज़कात खैरात का पैसा डकाने वाले नहीं सिखाएंगे हमें, दीन आपसे नहीं सीखेंगे हम, सिखाएंगे तुम्हें। हम आप डकारने वाले भी आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सदके ज़कात खैरात का कौन सा पैसा नहीं डकारा, बता दीजिए मुझे। शम्स तबरेज़ साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो। मैं ये तभी तो बोल रहा हूँ ना, आपकी असलियत देख चुका हूँ, इसीलिए सच्चाई को देख चुका हूँ, तभी बोल रहा हूँ। बता दीजिए ₹1 में ओवरऑल होटल। हाफिज नूर अहमद साहब जल्दी से बता दीजिए ना, हाँ या ना में जवाब चाहूंगी। हाफिज नूर अहमद साहब, आपने खुद कहा कि लोगों ने अगर डकारा पैसा, तो अगर ये नया बिल आता है यहाँ पर तो क्या इसको नहीं लगता ट्रांसपेरेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये? सुनिए मैडम, क्या ये ट्रांसपेरेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? सर जल्दी से बस इतना ही जवाब। शादाब शम्स जैसे लोग सरकारों के चापलूस और दलाल, सर प्लीज ऐसा इंडिविजुअल अटैक नहीं, इंडिविजुअल अटैक नहीं प्लीज, इंडिविजुअल अटैक नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। पैसा खाते हैं वक्त नहीं है, माफी चाहूंगी, बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर जो लोगों ने अपनी अपनी बातें जाहिर की हैं, ये इनके अपने निजी सोच है, ये इनकी अपनी निजी बयान है, भारत 24 से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि दूध का दूध पानी का पानी तो होना ही चाहिए। अगर कुछ गलत किया नहीं तो किसी को भी इससे कतराना नहीं चाहिए।